हम बात करेंगे कोई भी मछली का बच्चा जो है उसको पालने का सही विधि। देखिए, बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जिनका सीड हम अपने तालाब में स्टॉक करते हैं और जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो लगता है कि कुछ मछलियां जो है वो हमारे तालाब में कम है, यानी कि बीज जब हमने डाला तो हमारे तालाब में मछलियों की जो संख्या थी उससे आधी से भी कम मछलियां हैं, तो बाकी मछलियां कहाँ गई? इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। और विशेष स्तर से कौन कौन सी मछलियाँ गल जाती है, ख़राब हो जाती है बीज डालने के बाद भी। बड़ा साइज़ का भी बीज डालते हैं तो कैसे कुछ मछलियाँ जो है वो गल जाती है और गलने से हम कैसे बचा सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक आज हमारा वीडियो होने वाला है। किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि मछली के बढ़ने का सबसे बढ़िया समय अभी जो है निकल रहा है, यानी कि देखिए, जितना अधिक हीट होता है, जितना अधिक गर्मी होता है, उतना अधिक मछलियों का विकास होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका तालाब का पानी जितना गर्म होगा मछली उतना बढ़ेगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। तालाब का पानी तो आपको 8 फीट 9 फीट रखना है, 7 फीट 8 फीट रखना है। अभी के समय में तालाब के पानी को गर्म नहीं होने देना है। बाहरी वातावरण जितना गर्मी होगा उतना अधिक आपकी मछलियों का विकास होगा, क्योंकि गर्मी में तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन जो मछलियों के प्राकृतिक आहार है वो बहुत अधिक बनते हैं। उसके लिए आपको सरसों की खली की मात्रा एकदम तालाब में लगातार देनी पड़ेगी। दूसरा है कि प्लैंक्टन पाउडर, अब बरसात भी आ जाएगा तो गोबर का डालना बंद करेंगे आप। गोबर के बिना फर्मेंटेशन करेंगे। बिना गोबर के हम कैसे फर्मेंटेशन कर सकते हैं? तो बिना गोबर के आप सरसों की खली डाल दीजिए, ईस्ट डालिए। ईस्ट डालना बहुत ज़रूरी है मछली पालन में। ईस्ट जो है वो बहुत ही अधिक मछलियों को वो राहत पहुंचाती है, फ़ायदा करती है। तालाब में जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन बनने में ईस्ट बहुत मददगार है। जिनको भी ईस्ट पाउडर और मिनरल मिक्सचर चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपने नज़दीकी घर तक मंगवाएंगे, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस तक मंगवाएंगे। तो मछली का बच्चा डालने के बाद गल कैसे जाता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कारण है तालाब की तैयारी ना होना। सही उचित तालाब की तैयारी ना होना, यानी तालाब में प्राकृतिक भोजन ना होना। बहुत सारे लोग पहली नंबर गलती क्या करते हैं, तालाब निर्माण करते हैं, चूना डालते हैं, पानी भरते हैं और अगले ही दिन जब पानी भरा कंप्लीट हो गया अगले ही दिन बच्चा लाकर डाल देते हैं, या फिर 1 फीट 2 फीट में ही बच्चा डाल देते हैं, उसके बाद पानी भरने लगते हैं। सबसे बड़ी गलती, यहाँ मछली आपकी पूरी ख़राब हो जाएगी, पूरी डैमेज हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहला नंबर काम तालाब की तैयारी अच्छे से करना है। खाद देना है, गोबर देना है, यूरिया देना है, सब कुछ डाल करके पानी भर के उस पानी को 1 सप्ताह छोड़ देंगे। क्यों छोड़ना है? उसमें प्राकृतिक आहार तैयार होता है। उसके बाद 1 सप्ताह जब तालाब तैयार होकर पानी ऐसे ही रह गया, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे। जब तक तालाब का पानी ग्रीन ना हो, हरा ना हो, भूरा ना हो, तब तक बीज को नहीं डालना है। ऐसा ही गलती लोग करते हैं, तालाब में बच्चा डाल देते हैं, मछली मर जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, सारी मछलियाँ नीचे बैठ जाती है। दूसरा नंबर पर ग्रास कार्प मछली के बारे में हम बात कर रहे थे, तो गलने में सबसे नंबर 1 पर ग्रास कार्प मछली है, जो बहुत अधिक मात्रा में गल जाती है। गलने का मतलब ये नहीं कि ठंडी में गल जाती है, सो नहीं, गर्मी में भी अभी के समय में भी डालिएगा तो गल जाएगा। उसके पीछे एक चीज़ है जो आपको करनी है, वो है ग्रास कार्प मछली का नर्सरी करिए। नर्सरी करेंगे, उसमें 100 ग्राम बनाएंगे ग्रास कार्प को। जब ग्रास कार्प हरा चारा खाने योग्य हो जाएगी, या 100 लाइन का भी बच्चा आप डालते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 3 इंची 4 इंची का। किसी किसान भाई को बिहार में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, असम में या उड़ीसा में, जहाँ भी ग्रास कार्प मछली के 100 लाइन का बच्चा चाहिए होगा, यानी किलो में 100 बच्चा, 90 बच्चा, तो हम कोलकाता से भेजेंगे। लेकिन उसमें कंडीशन है कि 2.5 कुंटल 3 कुंटल आपको लेना होगा। बिहार के लिए 1 कुंटल भी आप लेंगे तो भेजेंगे, लेकिन रेट आपको अधिक देना पड़ेगा, क्योंकि एक गाड़ी में, एक पिकअप में 3 कुंटल बच्चा जाता है ग्रास कार्प का। अगर किसी किसान को स्टैंडर्ड साइज़ का बच्चा चाहिए, स्टैंडर्ड साइज़ मतलब 3 इंची 4 इंची का रोहू खोज रहे हैं, कतला 100 लाइन का खोज रहे हैं, यानी 3 इंची 4 इंची का, तो वो भी बच्चा हम भेजेंगे। लेकिन उसमें शर्त है कि 2.5 कुंटल 3 कुंटल आपको लेना पड़ेगा। दूसरा नंबर चीज़ कि छोटा बच्चा तो हम भेजते ही हैं, 1 इंच का 2 इंच का, तो उसमें क्या है कि आप नर्सरी करेंगे। सबसे पहले कतला हो, रोहू, नर्सरी 2-2.5 महीना 3 महीना कर दीजिए। 50 ग्राम में बच्चों को अच्छे से खिला कर ले आइए। प्रति एकड़ 4000 के दर से बच्चा डालिए, आपका बच्चा नहीं गलेगा। किसानों का अक्सर ये सवाल होता था कि सर हम बच्चा इतना डाले, हमारा मछली निकला ही नहीं, ग्रास कार्प तो साफ गायब हो गया।
हमारे तालाब से। ग्रास कार्प का बच्चा हमने डाला था, ग्रास कार्प मिल नहीं रहा है, या फिर ये मछली गल गया, ये मछली गल गया, किसानों का ये कहना होता है। गलने के पीछे सबसे बड़ी कारण है कि छोटे बच्चे को बड़ा तालाब में जब आप डालेंगे तो वो गल जाती है। छोटे बच्चे को छोटा तालाब में नर्सरी करें, और अगर ग्रास कार्प का बीज बड़ा साइज़ का मिलता है तो उसको बड़े साइज़ को अपने तालाब में डालिए। अगर किसी किसान को ग्रास कार्प का बड़ा बीज चाहिए तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। बिना तालाब में फर्मेंटेशन किए, यानी कि खाद डाले या उसमें प्राकृतिक आहार बनाए, आप ये मत करिए। और बरसात में गोबर डालना बंद कर देना है पूरी तरीके से। जब बादल लगा हो, ये एकदम घातक हो जाएगा आपकी मछलियों के लिए। बरसात के लिए फाइटोप्लैंक्टन पाउडर और जूप्लैंक्टन पाउडर आता है, वो डलवाइए, या फिर ईस्ट पाउडर मंगवा लीजिए। बिना गोबर के प्रयोग का ईस्ट और सरसों खली और यूरिया मिला करके अपने तालाब में आप डाल सकते हैं। किसी भी मछली के बीज अच्छे क्वालिटी के चाहिए होंगे, दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके मंगवा सकते हैं।